एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। सुपर 30 क्वेश्चन इसमें करेंगे। ये आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस में 2022 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है। और इस सेट साइंस से हर सेट में देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए 2 मार्क्स कंफर्म करते हैं। उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ लाए हैं प्रीवियस ईयर का। इस पे सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है। और आपको मालूम है कि एमटीएस का डेट आ गया है, 2 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि हर चीज़ समझ में आए, हर एक कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लिखा है कि क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए क्वाशियोरकर जो होता है ये बच्चों में होने वाला रोग है और ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए यौगिक क्या होता है? यौगिक उसको हम बोलते हैं जो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो 2 तत्व यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 तत्व हैं, जैसे कि NaCl। Na क्या होता है? सोडियम, और Cl जो होता है क्लोरीन। यानी कि तो NaCl जब भी इसको हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। यानी कि NaCl का जो रासायनिक नाम होगा हमारा वो होगा सोडियम क्लोराइड। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो मानव शरीर की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो है एमाइलेज। ठीक है। एमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि हर स्टेप समझ में आए। आइए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा समूह में जो भी जीव जंतु आते हैं उनका क्या होता है? पैर जो होता है जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो जैसे कि ये तितली है, इनका भी क्या होता है? पैर जुड़ा हुआ होता है। तिलचट्टा का पैर जुड़ा हुआ आता है, मकड़ी का पैर जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब जो होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ऑक्टोपस होता है ये जो होता है ये मोलस्का संघ का प्राणी है। ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। ये मोलस्का संघ का प्राणी होता है। ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार ये आता है। ये कभी कभी ऑक्टोपस और इसका एक और एग्जाम्पल होता है घोंघा। घोंघा भी जो होता है ये मोलस्का संघ का ही प्राणी है। ठीक है। और याद रखिए ये जो तीनों होते हैं, तिलचट्टा हो गया, तितली हो गया और मकड़ी जो हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीत रस स्रावित करती है। यानी कि मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीत का स्राव करती है। तो ये जो होती है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है। और पीत रस जो होता है ये क्षारीय एक द्रव होता है। ठीक है। तो वीडियो अब पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि हर स्टेप समझ में आए और सुपर 30 का एक एक क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन लिखा है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है ये सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर क्वेश्चन समझ में आए सुपर 30 का। और साइंस के चैप्टर से आपके एमटीएस के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। यानी कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है इसमें जो तार की कुंडली होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक रूम हीटर में जो तार की कुंडली बनी होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है। तो नाइक्रोम में क्या होता है? 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा मदद करता है? तो इसके लिए क्लोरोफिल। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले CO2, ठीक है, उसके बाद जल, उसके बाद क्लोरोफिल, और इसके बाद क्लोरोफिल के साथ और हमें सूर्य का प्रकाश। ठीक है। सूर्य का प्रकाश, इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर लिखा है कि मानव की आहार नाली में विल्ली कहाँ पाई जाती है। ठीक है। तो ये जो विल्ली पाई जाती है वो छोटी आंत में पाई जाती है।
छोटी आंत क्या होता है, ये हमारे द्वारा खाए जाने वाले क्या होता है, भोजन को पोषक तत्वों में बदलने की एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और जो इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की वो 6 मीटर होती है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा को किस में मापा जाता है, रेन गेज में मापा जाता है। और हमेशा वर्षा को किस में, मिलीमीटर में मापा जाता है। याद रखिएगा कि वर्षा को हमेशा मिलीमीटर में मापा जाता है। अल्टीमीटर क्या होता है, अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई मापने के काम में आता है, ठीक है। और बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, ये वायु दाब को मापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है, ठीक है। तो नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है, प्रोटोजुआ, ठीक है। यह बीमारी जो होता है जीनस ग्लोसिना द्वारा फैलती है। जीनस ग्लोसिना क्या है, यह एक प्रकार का मक्खी है, ठीक है। तो अब वीडियो हमारे साथ पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर लिखा है, दर्पण सूत्र निम्न से कौन सा व्यंजक सही है। यानी कि दर्पण सूत्र हमें बताना है। दर्पण सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो देखिए पहला ऑप्शन में माइनस लगा तो ये होगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगर यहाँ पे माइनस लगा है 1/v - 1/u बराबर 1/, तो ये जो सूत्र होगा ये लेंस का होगा, ठीक है। तो v क्या होता है, v जो होता है प्रतिबिंब दूरी को दर्शाता है, u जो होता है वस्तु दूरी को, और f जो होता है फोकस दूरी को दर्शाता है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में जो पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये खट्टे नींबुओं में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जो होता है खट्टे दूध दहियों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है पालक में, तो पालक वाला हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है। जो बैटरी होता है, बैटरी एसिड का उसका रासायनिक जो नाम है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तो उसका रंग कैसा होता है। तो जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो तो उसका रंग जो होता है बैगनी होता है। देखिए जब विलयन अम्लीय होता है तो उसका pH जो वैल्यू होता है वो 7 होता है, ठीक है। अगर क्षारीय हो तो 7 से अधिक होता है, सॉरी अम्लीय में 7 से कम होता है और क्षारीय में 7 से अधिक होता है। और उदासीन जो विलयन होता है उसका pH मान 7 होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है लगभग 78% होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑक्सीजन का पूछे तो उसका होता है 21%, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई और एक पार्सेक किसके मात्रक है। तो ये जो खगोलीय इकाई होता है ये लंबाई का मात्रक है, ठीक है। तो पार्सेक जो होता है, पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। और एक पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर। कह रहे हैं कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहते हैं। तो इसको क्यों कहते हैं, तो देखिए आत्महत्या लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम जब फटते हैं तो इनमें उपस्थित एंजाइम कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो नष्ट कर देते हैं इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम की खोज जो किया था डी डुबे व्यक्ति ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और कथन एक में है कि अमीबा कूट पातों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल सही बात है। ये अमीबा जो होता है ये कूट पातों की मदद से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। और दूसरा पॉइंट है कि अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। ये भी सही बात है। अमीबा जो होता है अपना स्थिति को हमेशा बदलते रहता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होती है। यानी किसके समानुपाती होती है, तो ये जो होती हैं वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात 1/1/d², ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। तो मृदा रहित कृषि को हम हाइड्रोनिक्स कहते हैं, ठीक है।
और इसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? तो हम ब्रायोफाइटा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उसकी इसमें जो जाइलम और फ्लोएम जो होता है उसका अभाव होता है, इसलिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे कृत्रिम रेशम के रूप में भी जाना जाता है? तो कृत्रिम रेशम के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेयॉन को। ठीक है, और रेयॉन का जो उपयोग होता है कपड़ा बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन। तो देखिए 25 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है मधुमेह। ठीक है, यानी कि इसका नाम मधुमेह। ठीक है, आइए 26 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 कथन दिया हुआ है, इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। नहीं, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि आती है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये गलत है। दूसरा है कि CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। तो हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा? केवल 2। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। तो कार्बन कितने पे आ रहा है? 6 पे। तो कार्बन का जो हो जाएगा परमाणु क्रमांक 6 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं हम? तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं, यानी कि जो चूना पत्थर होता है और जो खड़िया होता है और ये किसका रूप है? तो ये जो है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण इसमें कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल। तो ये जो हमारा होगा पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल जो होता है संपर्क बल का उदाहरण होता है। तो ये सुपर 30 का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये MTS के पेपर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।